वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। काफ़ी सारे वीडियोस हमने कंप्लीट कर रखे हैं 7th 8th बीपीएससी के लिए। उन सारे वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने पूरा का पूरा एंशिएंट कंप्लीट कर रखा है एंड मिडिवल में हम पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं। और फाइनली हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की, उसकी स्थापना, संगम वंश के बारे में और भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से, वो सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे, बहमनी साम्राज्य देखेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियोस में बात करी थी वो था स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, जौनपुर और हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। आज बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। आई होप जो मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके एग्जाम के लिए दे रही हूँ आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके से एंशिएंट कंप्लीट करने के बाद हम मिडिवल कंप्लीट करेंगे और हर एक सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट में टॉप 100 पॉइंट्स ऐसे कवर करके जाएंगे, टॉप 100 टॉपिक्स ऐसे कवर करके जाएंगे जो कि किसी भी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फिलहाल इसके साथ साथ एक और एएलपी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। मॉर्निंग 7 o'clock को उसका वीडियो आ जाते हैं, जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से। काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने, किसने? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी हम्पी। और विजयनगर पर क्रमशः किसने किसने राज्य किया? तो ये किया संगम, सालुव, तुलुव एवं अराविडु वंशों ने शासन किया। पहले देख लेते हैं संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश में हरिहर का शासनकाल दिया है, बुक्का का शासनकाल दिया हुआ है, हरिहर 2 का, और देवराय 1 का शासनकाल, देवराय 2 का शासनकाल आपको नोट डाउन कर लेना है। मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष, सारे के सारे जो शासक हुए संगम वंश के, उनका शासनकाल दिया हुआ है। बुक्का प्रथम द्वारा देव मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई। बुक्का प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? तो ये की गई देव मार्ग प्रतिष्ठापक। इटली के यात्री निकोलस कांटी द्वारा देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की गई और देवराय तृतीय के शासन काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। उसके अनुसार विजयनगर में 300 बंदरगाह थे और देवराय द्वितीय को एक अभिलेख में जगबेटकर की उपाधि दी गई है। इसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रौढ़ देवराय इस वंश के शासक मल्लिकार्जुन को कहा जाता था। और सालु वंश की बात करते हैं। सालु वंश 1485 से लेकर 1506 ईस्वी की स्थापना सालु नरसिंह ने की। तुलु वंश की बात करते हैं। वीर नरसिंह ने विजयनगर में तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना की। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठा और पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस ने कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेवराय का काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका स्वर्ण काल माना जाता है? किसका काल? तो कृष्णदेवराय का काल। और इस काल में उसके दरबार में तेलुगु साहित्य 8 श्रेष्ठ कवियों के थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो ये पूछा जाता है कि अष्ट दिग्गज जो है वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे या शिवाजी के शासनकाल में थे। तो यहाँ पे कृष्णदेवराय आपने देख लिया। तेलुगु में अमुक्त माल्याम एवं संस्कृति में जामवती कल्याणम की रचना किसने की? तो ये की कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के दरबारी जो थे वो तेनालीराम ने पांडुरंग महामात्यम की रचना की। और हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेवराय ने ही करवाया। आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह आदि उपाधियां कृष्णदेवराय ने धारण की। और राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी के 25 जनवरी 1565 ईस्वी को हुए युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की ओर से राम राय ने भी हिस्सा लिया था। अब हम बात करते हैं
अराविडु वंश के बारे में। विजयनगर में चौथे राजवंश अराविडु वंश, जिसका शासनकाल क्या था, तो ये था 1570 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी तक। इसकी स्थापना तिरुमल द्वारा सदाशिव को अपदस्थ करके की गई। अराविडु वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी पेनुकोंडा में। और इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, विजयनगर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा, घटते क्रम में विजयनगर की प्रशासनिक इकाई इस प्रकार थी जैसे मंडलम प्रांत, कोट्टम कमिश्नरी, वलनाड जिला, नोड मेलाग्राम 50 ग्रामों का समूह जो होता था, और उर मतलब ग्राम। राज्य की आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था, जो कुल उपज का कितना होता था, 1/6 हिस्सा। और दक्षिणी भारत में बसे उत्तर भारतीय लोगों को बड़वा कहा जाता था। मनुष्यों की खरीद बिक्री को बेसवग कहा जाता था। और 1354 ईस्वी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विजयनगर में सती प्रथा प्रचलन में थी। राज्य के नियंत्रण वाली भूमि को भंडारवाद ग्राम कहा जाता था और कृष्णदेव राय को संत वायसराय भी कहा जाता था। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह अगर पूछा जाए तो ये गोवा था और कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कृष्णदेव राय की राजकवि अलसानी पेद्वन को आंध्र कविता का पितामह कहा गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था। नायंगर व्यवस्था चोल युग एवं विजयनगर युग के राजतंत्रों में अंतर यही नायंगर व्यवस्था है। और नोयक विजयनगर के सेना नायक की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। विजयनगर के सेना नायकों को नायक कहा जाता था और ये नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे, जिन्हें अपने अधीनस्थ एक सेना के रख रखाव के लिए भूमि दी जाती थी। अमरम जो है ये नायकों को दिया गया भूखंड होता था और इसके कारण नायकों को अमर नायक भी कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था क्या थी, तो आयंगर व्यवस्था थी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करना और इन संगठित ग्रामीण इकाइयों के प्रशासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें वेतन के बदले लगान मुक्त एवं कर मुक्त जमीन दी जाती थी। इस व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। तो बेसिकली हमने विजयनगर साम्राज्य में क्या देखा, हमने देखा जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इसकी, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे। अराविडु वंश देखा हमने, जो जिन 4 वंशों के बारे में हमने बात करी थी वो सारे के सारे 4 वंश हमने देख लिए। अब बहमनी साम्राज्य है, इसका थोड़ा सा यहाँ पे हम कवर करना चाहेंगे। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और बहमनी राज्य में आधुनिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं। इनमें देवगिरी दौलताबाद का किला प्रमुख था। बहमन शाह ने गुलमर्गा में अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम बदलकर अहसानाबाद रख दिया। बहमन शाह ने शासन में सुविधा के लिए संपूर्ण राज्य को 4 तरफों प्रांतों में बांटा एवं प्रत्येक प्रांत के लिए विभिन्न नामों से तराफदारों गवर्नरों की नियुक्ति की, जैसे दौलताबाद मनसद ए माली, गुलबर्गा मालिक नायब, बीदर आजम ए हुमायूं, बरार मजलिस ए आली। ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आप नोट डाउन कर लेंगे। उपरोक्त तराफों में गुलबर्गा का विशेष महत्व था और जिसमें बीजापुर भी शामिल था। बहमनी का राजवंश जो है ये बहमन शाह का देख लेते हैं 1347 से लेकर 1358 तक, महमूद शाह प्रथम का 1358 से 1373 तक और मुजाहिद शाह द्वितीय का 1373 से लेकर 1377 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह द्वितीय का प्रांत 1378 से लेकर 1397 ईस्वी तक, फिरोज शाह 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक, अहमद शाह 1422 से लेकर 35 ईस्वी तक, अलाउद्दीन शाह द्वितीय 1435 से लेकर 57 ईस्वी तक और महमूद शाह का 1457 से 61 ईस्वी तक, निज़ाम शाह 1461 से लेकर 63 ईस्वी तक और मोहम्मद शाह जो है वो 1463 से लेकर
82 ईस्वी तक। ये सारा का सारा कार्यकाल हमने यहाँ पे नोटिस कर लेना है। ओके। बहमनी राजवंश के शासक मोहम्मद शाह वन ने विजयनगर पर आक्रमण करके वहां के तत्कालीन शासक बुक्का को परास्त कर दिया और 1361 ईस्वी में मिस्र के खिलाफ खलीफा ने मोहम्मद शाह को मान्यता प्रदान की तथा दक्षिण भारत का सुल्तान स्वीकार कर लिया। किसने? मिस्र के खलीफा ने 1361 ईस्वी में मोहम्मद शाह वन को मान्यता प्रदान की। बहमनी राजवंश के 8वें शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर के संघर्ष किया एवं उन्हें संधि करने पर विवश कर दिया। सुल्तान फिरोज शाह ने गुलबर्गा से थोड़ी दूरी पर फिरोजाबाद नामक नगर बसाया और बहमनी के सुल्तान अहमद शाह ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया। अहमद शाह के शासनकाल में बहमनी का विजयनगर के साथ बहुत ही संघर्ष हुआ और रायचूर दोआब के प्रश्न पर बहमनी एवं विजयनगर के बीच में अक्सर संघर्ष होता रहता था तथा विजयनगर का शासक जो है ये देवराय परास्त हो गया। नेक्स्ट है बहमनी राजवंश के शासक हुमायूं को उसकी क्रूरता एवं विलासिता के कारण क्रमशः जालिम हुमायूं एवं पूर्व का नीरो कहा जाता था और बहमनी राजवंश के शासक महमूद शाह तृतीय के शासनकाल में रूसी पर्यटक अथनेसिस निकितीन ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गवा को मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से विभूषित कर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया और मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंशा के नाम से किया गया। बहमनी राजवंश में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने समग्र रूप से 175 वर्षों तक राज किया। किसने? बहमनी शासकों के द्वारा 175 वर्षों तक राज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। बहमनी राजवंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था और इसकी मृत्यु के समय बहमनी 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था और जो अलग हुए राज्य थे वो कौन थे? तो ये थे बीजापुर जो कि यूसुफ आदिल शाह संभालता था 1489 ईस्वी, गोलकुंडा जो कि 1512 ईस्वी में कुतुब शाह, अहमदनगर जो है अहमदनगर 1490 ईस्वी में मलिक अहमद के द्वारा और बरार 1490 ईस्वी में फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा, बीदर अमीर अली बरीद के द्वारा 1526 में। ये था हमने कुछ बहमनी राज्य के बारे में देखा, बहमनी साम्राज्य के बारे में देखा और विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखा। बहमनी साम्राज्य से जो भी चीजें रिलेट हो सकती थी विजयनगर साम्राज्य में हमने आज इस वीडियो में वो सारी चीजें कंप्लीट करी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये जो 5 राज्य बहमनी से अलग हुए थे इसके हिस्ट्री के बारे में। इसकी सारी चीजें हम देखेंगे 1 बाय 1, सारे के सारे फैक्ट्स हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। काफ़ी सारे वीडियोस हमारे A9 एजुकेशन फैमिली चैनल पे बने हुए हैं, आप चाहें तो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।